नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से है। विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां राजीव युवा मैदान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। केंद्र सरकार, आपको बता दें कांग्रेस सरकार थी उस समय ये योजना शुरू की गई थी और संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। तो राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है निर्देश। तो बड़ा एक्शन लिया है विष्णुदेव साय ने। राजीव मैदान क्लबों को दी गई जो राशि थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। तो कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी ये योजना। राजीव युवा मैदान क्लबों को दी गई थी खर्च राशि पर प्रतिबंध लगाया है। 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी ये योजना। तो बता दें संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने ये जारी किया है। तो विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा एक्शन, जहां बता दें मैदान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। तो कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी योजना जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और बता दें कि खेल इसको जारी किया, इसको लेकर आदेश। तो विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। और बता रहे हैं जहां राजीव युवा मैदान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बता दें सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 सालों में कुल बता दें 132 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी की गई थी, जिसको लेकर अब प्रतिबंध लगाया है। खेल कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी योजना। तो सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा एक्शन लिया है। राजीव युवा मैदान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। तो कांग्रेस सरकार में ये योजना शुरू की गई थी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर एक्शन लिया है। तो कांग्रेस सरकार में ये योजना शुरू की गई थी जिस पर बड़ा एक्शन सीएम विष्णुदेव साय ने लिया है। तो राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को जारी किया है निर्देश। तो 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। विष्णुदेव साय सरकार का ये बड़ा एक्शन। तो कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी ये योजना, जहां राजीव युवा मैदान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर प्रतिबंध लगा है। तो 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि ये जो योजना है कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी जिस पर प्रतिबंध लगाया है और इसको लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो साय सरकार का बड़ा एक्शन, राजीव युवा मैदान क्लबों को दी गई जो राशि थी खर्च राशि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बता दें आपको कि 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि यहां पर जारी की गई थी जिस पर रोक प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। और इसको लेकर आपको बता दें आदेश भी जारी किया गया है। विष्णुदेव साय सरकार का ये बड़ा एक्शन है। तो राजीव युवा मैदान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर अब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। साय सरकार का बड़ा एक्शन, जहां 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि यहां पर जारी की गई थी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कांग्रेस सरकार में ये योजना शुरू की गई थी और राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को इसको लेकर निर्देशित भी किया गया है। तो 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। और ये जो योजना है ये कांग्रेस सरकार के समय पर शुरू की गई थी, जिसे अब सरकार बदलने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने
इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित भी किया है। तो बड़ा एक्शन विष्णुदेव साय ने लिया है। तो साय सरकार का ये बड़ा एक्शन, जहां राजीव युवा मितान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर रोक लगा दी गई है। तो 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी की गई थी, जिस पर प्रतिबंध साय सरकार ने लगाया है। साय सरकार का बड़ा एक्शन। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, कांग्रेस सरकार के समय जो योजना शुरू हुई थी, साय सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तब एक योजना शुरू की गई थी राजीव युवा मितान क्लब के नाम से, और इसके जरिए राशि का आवंटन किया जाता था। जो गतिविधियां होती थी ग्राम पंचायत स्तर पर, जो खेलों का आयोजन होता था वो किया जाता था। चूंकि अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुकी है तो नए बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण योजना थी कांग्रेस की राजीव युवा मितान क्लब, उस पर अब सरकार, विष्णुदेव सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। और जो राजीव युवा मितान क्लबों को जो खर्च पर राशि दी गई थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लगभग जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 सालों में 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, और कांग्रेस सरकार में यह योजना शुरू की गई थी। इस पर अब रोक लगाया गया और बाकायदा इस संबंध में लेटर जारी किया गया है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा, और इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि राजीव युवा मितान क्लब योजना से संबंधित समस्त प्रकार के व्यय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी जो राशि जारी की गई थी उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके लिए समस्त जो कलेक्टर हैं उनको भी पत्र जारी कर दिया गया है। बिल्कुल हेमंत, और यहाँ पर जिस तरीके से ये जो निर्देश दिए गए हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई इस योजना पर, इसको लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, थोड़ी देर पहले ही ये आदेश जारी किया गया है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा, और कांग्रेस का भी रिएक्शन फिलहाल नहीं आ पाया है, क्योंकि सभी जो नेता हैं, प्रदेश के नेता हों चाहे अन्य जगहों के, सभी अभी नागपुर में हैं, वहाँ पर रैली कांग्रेस की हो रही है, इसलिए बयान इस पर नहीं आ पाया। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें प्रतिक्रिया कांग्रेस की आएगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के दौरान ही ये योजना शुरू की गई थी। एक तरीके से कहा गया था कि लोगों को, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन सरकार बदली, भाजपा की सरकार यहाँ पर आई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट तौर पर कहा था, मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए थे, और अब कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो राशि जारी की गई है 2 साल के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो पत्र जारी किया गया है उसमें राशि का विवरण भी दिया गया है, और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब जो राशि है आगामी दिनों में जारी न किया जाए, और उस पर पूरी तरीके से अब प्रतिबंध है। अब बिल्कुल हेमंत, बने रहिए, एक और खबर पर आपसे अपडेट लूंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर बता देते हैं, जहां बीजेपी जो पदाधिकारी, उनकी बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। प्रदेश कार्यालय में चल रही है ये बैठक, और बैठक में संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी शामिल हैं। प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद संतोष पांडे, विधायक धर्मलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और विधायक अजय चंद्राकर बैठक में मौजूद हैं। तो अहम बैठकें मानी जा रही है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में। बैठक जारी है, और लोकसभा चुनाव को लेकर कई जानकारियां यहाँ पर जुटाई जाएंगी, और यहाँ पर उन मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। और हमारे साथ हेमंत लगातार लाइव बने हुए, तो हेमंत से जान लेते हैं। हेमंत, जैसे कि हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं बैठक को लेकर, अब क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है बैठक को लेकर? देखिए, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक हो रही है बीजेपी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल थे, लेकिन उनको जसपुर जाना था, इसलिए अपना संबोधन देकर वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन अभी भी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, नितिन नवीन जो सब प्रभारी हैं, इसके अलावा संगठन के महामंत्री हैं, वो सभी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए
है। तो और इसमें सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो अभी से लग जाएं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई थी और वहां पर रणनीति बनाई गई थी, तमाम निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों का क्रियान्वयन किस तरीके से करना है उसको लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सशक्तिकरण, बूथ सशक्तिकरण अभियान लोकसभा चुनाव के पहले चलाया जाएगा बीजेपी के द्वारा। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। सीधे तौर पर निर्देश दिया जा रहा है पदाधिकारियों को, क्योंकि यही पदाधिकारियों ने काफी मेहनत की विधानसभा चुनाव में। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी एक तरीके से शुरू कर दी है बीजेपी ने और उसी की कड़ी में ये बैठक बीजेपी कार्यालय में हो रही है। चलिए हेमंत, बने रहिए, एक और खबर पर आपसे अपडेट होंगी।